नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें रोजाना 7 बजे आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं राजस्थान करंट जीके के। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए और रोजाना अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? कौन सा टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान का एक जिला है और उस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो कार्य किया है। और वो जिला आता है हमारा हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। तो टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान का कौन सा जिला? तो हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिला जो है कौन से स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत 58,000 नोट जांच पूरी कर राजस्थान में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बन गया। तो टीबी मुक्त भारत बनाना, और टीबी मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है वो है अपना 2025, और वर्ष 2025 चल ही रहा है। और इस लक्ष्य के साथ राजस्थान का एक जिला आता है, वो जिला आता है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जो है वो क्या है? पहले स्थान पर है। और इसी रूप में अगर देखें तो राजस्थान में एक योजना है जिसका नाम आता है राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना की शुरुआत अगर पूछे कब हुई तो 16 मई 2022 को। किसके लिए? टीबी रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए। तो टीबी रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए कौन सी योजना है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना कब शुरू हुई? तो 16 मई 2022 को। पौष्टिक आहार हेतु आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो पहले दी जाती थी 500 रुपए, जिसे बढ़ाकर कितनी कर दी? 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और राजस्थान या भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य अगर पूछे कब तक का है तो 2025 का। राजस्थान निक्षय संबल योजना राजस्थान में टीबी रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू कब हुई? 16 मई 2022 को। टीबी रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए और पौष्टिक आहार हेतु दी जाती है आर्थिक सहायता पहले दी जाती थी हर महीने 500 रुपए, जिसे बढ़ाकर कितनी कर दी? 1,000 रुपए। और राजस्थान या भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो लक्ष्य है 2025 का। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2025। 22 जुलाई 2025 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय रोवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? राष्ट्रपति रोवर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत स्काउट एवं गाइड संगठन का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान अगर पूछे कौन सा है तो भारत स्काउट एंड गाइड संगठन का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है राष्ट्रीय रोवर अवार्ड। राष्ट्रीय रोवर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया तो यह दिया गया यतीन वर्मा को। किसे दिया गया? यतीन वर्मा को दिया गया। और यतीन वर्मा का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो श्री गंगानगर जिले से। तो श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं यतीन वर्मा। और यतीन वर्मा को राष्ट्र सेवा और नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है राष्ट्रीय रोवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत स्काउट एंड गाइड संगठन का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय रोवर अवार्ड। राष्ट्रीय रोवर अवार्ड किसे दिया गया 2025 में? यतीन वर्मा को दिया गया। और यतीन वर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? श्री गंगानगर से। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजन कहां हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में आयोजित 21वीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता। और पुलिस गेम्स प्रतियोगिता में एक खेल है जिसमें नाम आता है कराटे। तो 21वीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? अमेरिका में। और इस आयोजन में एक खेल है, खेल का नाम आता है कराटे। और कराटे में राजस्थान के किस जिले के अनिल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिल शर्मा का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो बांसवाड़ा से। किस जिले से? बांसवाड़ा से। तो अनिल शर्मा का संबंध बांसवाड़ा से। किस खेल से है? कराटे से। 21वीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। आयोजन कहां हुआ? अमेरिका में। कहां हुआ? अमेरिका में। तो आयोजन हुआ बर्मिंघम, अमेरिका। अनिल शर्मा ने सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल में रोमानिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो पहले क्वेश्चन नॉर्मल आता था कि 21वीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता में किस खेल में बांसवाड़ा के अनिल शर्मा ने स्वर्ण पदक? कराटे में। अब यह पूछा जा सकता है कि 21वीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के अनिल शर्मा ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक? तो फाइनल में रोमानिया को हराकर क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट,
जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? पुलिस कमिश्नर प्रणाली जोधपुर और जयपुर प्रस्तावित या तीसरी कोटा, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आईपीएस अधिकारी हैं ओम प्रकाश, आईपीएस अधिकारी हैं ओम प्रकाश जी, और इनको बनाया गया है पुलिस कमिश्नर। और कहां का बनाया गया है? जोधपुर का। कहां का? जोधपुर का। तो जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन है? आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश जी, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं, यानी कि ओम प्रकाश जी का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो बिहार से है। और जयपुर पुलिस कमिश्नर अगर पूछे कौन है तो बीजू जॉर्ज जोसेफ है। और राजस्थान पुलिस महानिदेशक जो जुलाई 2025 में नए बने हैं, राजीव कुमार शर्मा। तो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट, राजस्थान की किस खिलाड़ी के नेतृत्व में भारतीय मिश्रित बैडमिंटन टीम ने 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता? पहली बार कांस्य पदक जीता है। कौन सा आयोजन है? 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय मिश्रित बैडमिंटन टीम, और इस टीम में आती है हमारे राजस्थान की एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है अदिति भट्ट। क्या नाम आता है? अदिति भट्ट। तो अदिति भट्ट जो है वो हमारे राजस्थान की है। जेजेटी यूनिवर्सिटी की बैडमिंटन खिलाड़ी अदिति भट्ट के नेतृत्व में भारतीय मिश्रित बैडमिंटन ने जर्मनी के राइन रूहन में चल रहे 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले 2007 में टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इसका मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांस्य पदक जीता है वो भी हमारे राजस्थान की एक खिलाड़ी के नेतृत्व में, जिसका नाम आता है अदिति भट्ट। क्या नाम आता है? अदिति भट्ट। नेक्स्ट, 19 से 22 सितंबर 2025 तक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा राज प्लास्ट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सा? प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा राज प्लास्ट 2025 का आयोजन कहां होगा? 19 से 22 फरवरी 2025 तक सीतापुरा। और सीतापुरा अगर पूछे कहां है तो सीतापुरा है जयपुर में। सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर में 19 से 22 सितंबर 2025 तक राज प्लास्ट 2025 का आयोजन किया जाएगा। राज प्लस 2025 19 से 22 सितंबर 2025 तक जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया जाएगा। और यह प्रदर्शनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत राज प्लस 2025 का आयोजन सितंबर 2025 सीतापुरा जयपुर। यह प्रदर्शनी प्लास्टिक और कृषि उद्योगों पर केंद्रित होगी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से सटी सीमा के नजदीक बाड़मेर से जोधपुर तक 3 दिवसीय एक बड़ा सैन्य अभ्यास कब शुरू किया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के द्वारा एक युद्धाभ्यास, और इस अभ्यास की अगर हम बात करें तो यह आयोजन शुरू हुआ है 23 जुलाई 2025 से। 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 3 दिवसीय ये आयोजन हमारे राजस्थान में बाड़मेर से जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय वायु सेना के द्वारा। भारत ने अपनी हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर प्रतिबंध जो है वो कब तक बढ़ा दिया है? 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल, इन्होंने बताया कि पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले नोटिस टू एयरमैन को आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार कैमरा ट्रैप तकनीक से तेंदुओं की गणना किए जाने की घोषणा किसने की है? तेंदुओं की गणना की जाएगी, और तेंदुओं की गणना किसके द्वारा की जाएगी? कैमरा ट्रैप तकनीक के माध्यम से की जाएगी। और ये घोषणा की है संजय शर्मा जी ने। संजय शर्मा जी ने घोषणा की है। वन विभाग पूरे राज्य में पहली बार तेंदुओं
की आबादी का सेंसर जो है वो करवाने का फैसला लिया है। इसमें कैमरा ट्रैप की मददें ली जाएगी। अब तक राजस्थान में लेपर्ड की गणना वाटर होल पैटर्न पर की जाती थी और वाटर होल पैटर्न की गणना के आधार पर 2024 में तेंदुओं की आबादी जो थी वो कितनी थी? 925। तो राजस्थान में पहली बार कैमरा ट्रैप तकनीक से तेंदुओं की गणना किए जाने की घोषणा किसके द्वारा? संजय शर्मा जी के द्वारा। कौन सा विभाग? वन विभाग। पूरे राज्य में पहली बार तेंदुओं की आबादी के लिए कैमरा ट्रैप की मदद ली जाएगी। इससे पहले लेपर्ड की गणना जो की जाती थी वो वाटर होल पैटर्न पर की जाती थी और वाटर होल पैटर्न के आधार पर 2024 में तेंदुओं की संख्या अगर पूछे तो 925। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप बताओगे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहां किया जाएगा? तो कारगिल शौर्य वाटिका, और कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण अगर पूछे तो इसका निर्माण किया जाएगा राजस्थान विधानसभा में। कहां किया जाएगा? राजस्थान विधानसभा में किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी और वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 प्रजातियों के 1100 पौधे लगाए जाएंगे। कितनी प्रजातियों के? 5 प्रजातियों के। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन तो देखो आएगा तो सबको आएगा, थोड़ा सा अगर घुमा के या डीप दिया तो आपको आना चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर आपने देखा ही है किस प्रकार से आया, तो उसी तरीके से सेकंड ग्रेड रीट मेंस की अगर हम बात करें तो हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। कृषि पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहा है, पेपर अगर आसान आया तो वो सभी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन आया तो आपको बताया कि आपको आना चाहिए। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल विजय में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की जा रही है। अब इसके अंतर्गत इस वाटिका में सिंदूर, एरिका पॉम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, किस्ना फाइकस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ये क्वेश्चन या इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है या बनेगा। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर देवनानी के साथ 21 वीरांगनाएं भी विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधे लगाए। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2025 को पाली जिले के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक साहित्यकार जिनको पद्मश्री भी मिला था, नाम आता है अर्जुन सिंह शेखावत। अर्जुन सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग इनसे कल्चर का क्वेश्चन बन सकता है इनकी रचनाओं के ऊपर, जिसमें जन्म हुआ 4 फरवरी 1934 को पाली के बादरलाऊ गांव के अंतर्गत। 1952 में उनकी पहली रचना थी प्रजा सेवक, पत्रिका में छपी। 1957 में बयार एक हल्की सी। इसके बाद में राजस्थान में उन्हीं के निबंध की पहली किताब थी अणबोल्या बोल। उसके बाद में पाठ्यक्रम की पुस्तक थी राजस्थानी गद्य संग्रह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में प्रकाशित हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट बन सकता है या बनेगा, ठीक है ना। 1999 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली से राजस्थानी व्रत कथा प्रकाशित हुई। 2002 में अगर हम देखें तो संस्कृति रा बडेरा। 2004 में वन रा वारिस को साहित्य अकादमी में अनुवाद करवाया गया। और फिर आता है भाकररा बोमिया, ये आपके इंपॉर्टेंट है। भाकररा बोमिया आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति पर लिखी गई एक पुस्तक है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, इसे यूनेस्को ने सम्मानित किया था। और राजस्थानी साहित्य के लिए दिए गए योगदान के लिए अर्जुन सिंह शेखावत को 2021 में किस अवार्ड से नवाजा गया था? पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान ए लैंड ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेवरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, डी के टॉक नेट। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अच्छे कमेंट करना ना भूलें। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसको लगा लें। मतलब लगाने वाले लगा सकते हैं, अगर कोई नहीं लगा सकता तो एक अलग बात है, वो ना लगाएं।
जो लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जयपुर में 298 साल पुरानी तीज माता की सवारी का पहली बार लाइव टेलीकास्ट कब किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में।